आज हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल मीन्स एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलें। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन क्या होता है। सिंगुलर नाउन, जब भी कोई नाउन अकेला हो, एक ही हो, तो उसे हम सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन कहते हैं। एक का मतलब आपको पता ही है, अकेला। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक ही है नाउन। फिर आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन। जब भी नाउन दो या दो से ज़्यादा होगा तो उसे प्लूरल कहते हैं। बहु मीन्स बहुत सारा। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी गायें हैं, तो ये प्लूरल नाउन है। अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करना है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो चलिए आज हम लोग रूल्स को पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, टू मेक नाउन प्लूरल एड एस टू द एंड। कुछ संज्ञा के अंत में एस लगा के उसका प्लूरल यानी बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कैट में बस एस लगा के कैट्स बना दिए, हाउस में एस लगा के हाउसेस बना दिए। तो ये सबसे इजी रूल है। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, then we add es to the end to make it plural। अगर किसी नाउन के एंड में अंत में s, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर z हो तो फिर हम उसके बाद es लगाते हैं। जैसे आप देखिए इसमें एग्जाम्पल, सबसे पहले bus, लास्ट में s है तो हम क्या करेंगे, s के बाद es लगा देंगे और ये बन गया बसेस। सेकेंड नंबर lunch, लंच, और लंच में फिर हम es लगा के बना दिए लंचेस, lunches। अब थर्ड नंबर देखिए टैक्स, tax। अब ये टैक्स बन गया, अब x में es लगा के बना दिए टैक्सेस। तो आपको इसमें याद रखना होगा कि एंड में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड। अगर एंड में ये सब है तो इसके बाद हम ई एस लगा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। इफ़ द नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई, then F और FE is changed into VES। अगर किसी भी नाउन के एंड में FE या F हो तो फिर उस दोनों को, चाहे वो F हो या FE हो, उसको हटा के VES लिखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए WIFE, तो लास्ट में क्या है, F और E, तो हम FE को हटा देंगे और उसके बदले में VES लिख देंगे। सेकेंड नंबर वुल्फ, WOLF। आप देखिए एंड में F है तो F के बदले में हम VES लिखेंगे, तो ये वुल्फ बन गया वुल्फ्स। स्टूडेंट्स, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, तो इस रूल में भी एक्सेप्शन है। जैसे चीफ, इस रूल के हिसाब से F को हटा के VES करना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, चीफ में सिर्फ S लगाते हैं, तो ये अपवाद है, ये रूल नंबर 3 में नहीं आता है। कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो कि किसी पे लागू नहीं हो पाते हैं, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। अब आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। इफ़ द नाउन एंड्स इन Y and the letter before Y is consonant, then Y is changed into IES to make plural। Means अगर किसी भी नाउन के एंड में Y है और Y से पहले हमको देखना है कि क्या है। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है, स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, AEIOU, ये 5 वावल होता है। इसको छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से Z तक में जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्सोनेंट है।
तो आपको देखना होगा कि y के पहले क्या है। अगर वो कॉन्सोनेंट है तो फिर हम उस y को हटा के IES लिख देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सिटी, CITY। अब y के पहले क्या है, t, तो फिर ये कॉन्सोनेंट हो गया, तो हम y को हटा के IES कर देंगे, सिटी बन गया सिटीज़। उसी तरह सेकेंड नंबर देखिए, पपी, PUPPY। यहाँ भी y के पहले एक कॉन्सोनेंट है p, तो फिर y की जगह पे हम IES लगा देंगे और ये बन गया पपीज़। अब है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, इफ़ द सिंगुलर नाउन ends in y and the letter before y is a vowel, then we add s to make it plural। मीन्स अगर किसी भी नाउन के एंड में y है, रूल नंबर 4 की तरह, लेकिन रूल नंबर 4 में क्या था, y के पहले कॉन्सोनेंट था, अब है y के पहले वावल। अगर y के पहले कोई भी वावल है, मीन्स AEIOU में से कुछ है, तो फिर y के बाद s लग जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, RAY, रे, यहाँ पे y के पहले a है, तो इसलिए y के बाद s लग जाएगा, तो रे बन गया रेस। उसी तरह बॉय, BOY, y के पहले o है, o एक वावल होता है, तो इसलिए y के बाद s लग गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 4 में अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y के बदले IES लगता है, लेकिन रूल नंबर 5 में अगर y के पहले वावल है तो y के बाद s लग जाएगा। बस यही डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का कुछ रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये 5 रूल्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू।